ज्योतिष रत्नाकर की जो पुस्तक है, इसमें तृतीय तरंग के उपरांत जो चौथा तरंग है, जीवन का जो चतुर्थ तरंग है, वह लाइफ पार्टनर से संबंधित है। एक प्रेडिक्शन यहाँ पर प्रश्नगत जनपत्रिका में आता है कि 9 फरवरी 2027 से 2 मार्च 2027 के बीच का जो समय है, यह उपयुक्त समय है। इसी प्रेडिक्शन की सत्यता, इस तथ्य की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। जैसा कि सबसे पहले यदि हम देखते हैं इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में, तो बुध यहाँ पर रिट्रोग्रेड है। जब कोई बुध किसी भी जन्म पत्रिका में जन्म के बुध रिट्रोग्रेड होते हैं, तो यह विवाह विलंब की स्थिति पैदा कर देते हैं और असमंजस की स्थिति पैदा कर देते हैं। कोई भी निर्णय लेने में यह इल्यूजन पैदा कर देते हैं। और मंगल यहाँ पर अस्त हैं, तो मंगल जब अस्त होते हैं तो यह तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं, यदि स्वभाव में ही तनाव रहता है और ये असमझौता भी कर देते हैं। ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। अब यदि इस जो तथ्य है, इस तथ्य पर यदि हम विस्तार से इस पर विचार करें, इस पर बात करें, तो जब केतु की महादशा हो और केतु की ही अंतर्दशा हो, या केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, या सूर्य की या गुरु की प्रत्यंतर दशाएं चल रही हों, तो ये जो समय है, यह उपयुक्त समय माना गया है। दूसरा, गुरु जब चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे होते हैं और लग्न में गोचर कर रहे होते हैं, या 7th हाउस से गोचर करते हैं, तो भी यह स्थिति उत्पन्न बनती है, यह स्थिति बन जाती है। जैसा कि आज 4 अगस्त 2026 है, इस समय गुरु और सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में चल रहा है, ये अनुकूल समय है। और यहाँ पर यदि जन्म के शनि देखें, तो जन्म के शनि की जन्म के चंद्रमा पर तीसरी दृष्टि है, तो ये भी विलंब का एक कारण यहाँ पर बन जाता है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो गोचर के शनि हैं, ये जन्म के चंद्रमा के शनि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। ये जो गोचर के शनि हैं, यह जन्म के चंद्रमा की राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, और जो 4 नंबर की राशि है, वो चंद्रमा की राशि है। मंगल और बुध स्वयं अपनी राशि से ही गोचर कर रहे हैं, ये भी अनुकूल स्थिति बन जाती है। तीसरा जो तथ्य है, वह जो शनि की चंद्रमा पर जब दृष्टि जाती है, तो ये संकोच की स्थिति पैदा कर देता है।